गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को, पहलाग। तो भाइयों ये हमारा पहला टूर है और हम लोग आज जाने वाले हैं पिथौरागढ़ से मुनस्यारी, जो लगभग पिथौरागढ़ शहर से 120 किलोमीटर दूर है। हम बाई थल होते हुए जाएँगे। बस डर इस बात का है कि मतलब दिन हमने गलत चुन लिया है, क्योंकि अब घर से निकल गए हैं तो अब वहाँ तक हमें जाना ही पड़ेगा। मतलब घर भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार प्लान बन गया तो फिर जाना ही पड़ेगा, दोबारा तो प्लान बनता है नहीं ऐसे रोज़-रोज़। बारिश की वज़ह से शूट करने में हमें बहुत दिक्कत हुई। पहले तो मैंने सोचा कि व्लॉग यार नहीं बनाते हैं, सिर्फ़ घूमने जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक ही बार घूमने जा रहे हैं, क्यों ना आप लोगों को भी शेयर किया जाए। तो बस ये हल्का-फुल्का व्लॉग है, मतलब व्लॉग क्या, एक वीडियो समझ लो आप लोग। बारिश की वज़ह से हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई वीडियो कैप्चर करने में। तो हम लोगों ने जितना हो पाया हमने उतना कोशिश किया, पर बारिश बहुत ज़्यादा थी तो वीडियो हम लोग नहीं बना पाए, क्योंकि फ़ोन भीग जाता है तो फिर ख़राब हो जाता। मार्केट के इलाके को कैप्चर करने के बाद हम लोगों ने फ़ोन-वोन रख लिए, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा भीगने लग गए थे। तो अब हम आपको मिलेंगे सीधे बिरती फॉल में, तब तक आप वीडियो के मज़े लीजिए। तो दोस्तों फाइनली हम ब्यूटी फॉल पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ से। यहाँ तक बहुत मुश्किल से, बहुत ही गंदा रास्ता हुआ था आज, क्योंकि मौसम बहुत खराब था। और मतलब हम यार पूरा भीगते भीगते यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं तो थोड़ा बीमार भी हो गया, थोड़ा पंचर हो गया था, तो उसको बनाने हम छुट्टी गए। तो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और बहुत हम थक चुके हैं। इस गांव के नाम पे इसी फॉल का नाम रखा गया है बिरती गांव। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर होगा वो उधर। और गाड़ियाँ हमने नीचे होटल के पास खड़ी करी है। होटल वाला कह रहा था गाड़ी यहीं खड़ी करी है तो खाना भी यहीं खाओगे। तो हम अभी वापस आके वहाँ मैगी खाएंगे। ये है हैरी और ये है राजूदा। हम लोग बिरती फॉल पे पहुँचे थे तो बारिश भी कम होने लगी थी, लेकिन बारिश कम होने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ हम लोग को, क्योंकि जो बिरती फॉल का पानी है वो कम से कम 100 मीटर आगे तक उसके जो पानी के जो छींटे हैं, बूँदें हैं वो आती हैं। तो हम तो बिरती फॉल के फिर भी बहुत करीब तक गए थे, उसके नीचे तक गए थे, तो हम भीग गए थे, लेकिन हमें भीगने में बहुत मज़ा आया। लगभग आधा घंटा बिरती फॉल में रहने के बाद हम लोग तुरंत मुनस्यारी को निकल गए थे, क्योंकि हमको बहुत लेट हो गया था। तो हम लोग वहाँ से तुरंत रवाना हो गए मुनस्यारी को, क्योंकि बारिश का मौसम है और ये रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है बारिश के टाइम पे, क्योंकि जगह-जगह लैंडस्लाइड और पानी भर जाता है रास्तों में। और ये 2 तोते हमें रास्ते में मिल गए थे जो हमारे आगे-आगे जा रहे हैं, और बहुत जगह हमारी गाड़ी भी फँस गई थी। आगे चल के हमारी गाड़ी मतलब बहुत ही गंदी से फँस गई थी। आगे जो 2 बंदे हैं ये भी हमारे साथ के थे, क्योंकि रास्ते में मिल गए थे, ये दिल्ली से आए हुए थे। इनकी बुलेट तक फँस गई यार, मतलब इसको निकालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी हम लोगों को। और हम तो फिर भी स्कूटी में थे, तो इसके टायर वैसे ही छोटे होते हैं और फिसलनदार ये पत्थर थे इसमें, तो बहुत मुश्किल हुई हमें यहाँ से निकलने में। और रास्तों की तो मत पूछो यार, कि बिरती फॉल के बाद ऊपर का रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा डरावना है, क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई है और ऊपर से पत्थर कब गिर जाएँ पता नहीं चलता। तो बहुत सावधानी से और बहुत हिम्मत से यहाँ गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं कब आगे से गाड़ी आ जाए और कब बैलेंस बिगड़ जाए और कब हम ऊपर से दार लें। बिरती फॉल के बाद हमारी गाड़ी कम से कम 3-4 बार तो फँसी, वो भी जो तेज़ बहाव पानी है उसमें। मतलब बीच-बीच में तो हमारी गाड़ी रुक जा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी।
शाम के 6:30 बज चुके हैं, तो फिर हम लोग मुंशियारी पहुँच गए थे 7 बजे तक। फिर हमने जल्दी से रूम देखे, होटल देखे, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने रूम लिए, तो फिर वहाँ रेस्ट किया क्योंकि दिन भर बहुत थक चुके थे क्योंकि यार मतलब बहुत सुबह हम लोग 6 बजे निकले थे और 2 घंटे तो हम लोग बुंगा-चिना में रुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद गाड़ियाँ फँसते गईं, निकालते गए, फँसते गई, निकालते गए, तो बहुत लेट हो गया, तो 7 बजे हम वहाँ पहुँचे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने मुंशियारी में स्टे किया और सुबह फिर हम लोग खलिया टॉप जाने वाले थे। करीबन हम लोग सुबह होटल से 8 बजे हम लोग निकल गए थे क्योंकि हमारा प्लान था कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग उतनी जल्दी निकलेंगे ताकि अगर 3 बजे से पहले हम लोग नीचे होटल में पहुँच गए तो हम लोग पिथौरागढ़ को रवाना हो जाएँगे। लेकिन यार ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हमें मतलब 4 तो ऊपर चलते-चलते ही लग गए क्योंकि हमारे साथ 2 हरे तोते भी थे, जो मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, जो मतलब बहुत स्लो चल रहे थे यार क्योंकि वो दिल्ली से थे, उनको चलने की आदत नहीं थी। हमें भी आदत नहीं थी लेकिन फिर भी हम पहाड़ी हुए तो थोड़ा बहुत हम चल लेते हैं। तो हम लोगों ने पानी-वानी भरा, फिर उसके बाद हम लोग लग गए बस। सबसे बड़ी दिक्कत का सामना तो यार यहाँ ये करना पड़ा कि मतलब यहाँ बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा जॉग लगे यार पाँव में, कम से कम 15-20 जॉग तो मैंने खुद अपने पाँव से निकाले। बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गई थी ऊपर पहुँचने तक हमें। जैसे-जैसे हम लोग ऊँचाई में पहुँच रहे थे, यार जैसे-जैसे हम लोग ऊँचाई में आ रहे थे तो वहाँ मतलब थोड़ा खुला-खुला लग रहा था और यार इन पौधों का तो नाम पता नहीं, इन फूलों का नाम पता नहीं है, लेकिन इनसे सुगंध बहुत मस्त आ रही थी यार, जो बॉडी को बहुत रिलैक्स कर रही थी। मतलब दिल खुश हो जा रहा था यार इनको देख के। पहुँचते-पहुँचते मतलब यार हम लोग बहुत थक गए थे और जो दिल्ली के बॉयज़ थे वो तो मतलब वापस ही चले गए थे यहाँ से क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं आ पाए, मतलब उन्होंने गिव अप कर लिया और वो चले गए सीधे। तो यार हम लोग ऊपर पहुँचे और हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और मैगी-वैगी खाई, तो फिर उसके बाद हम लोग खलिया टॉप के लिए चले गए थे वहाँ से। सूरत से खलिया टॉप लगभग 800 मीटर था यार, लेकिन हम लोग वहाँ गए तो मतलब हम कुछ ज़्यादा उम्मीद लेके गए थे, लेकिन हम लोगों ने अगर जब वहाँ हम पहुँचे और हम लोगों ने नीचे देखा तो हमें सिर्फ़ कोहरा नज़र आ रहा था और सिर्फ़ सामने वाला बंदा नज़र आ रहा था बस। उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं देखा है, हरी घासें देखी, थोड़े बहुत पौधे देखे, फूल देखे बस, और थोड़ी बहुत बारिश देखी मतलब। तो कुछ नहीं, हम उम्मीद के साथ गए और मतलब मज़ा तो आया यार, यहाँ तक पहुँच गए कम से कम। पर क्या कर सकते हैं, खैर जब किस्मती को गाँडू तो क्या करेगा पांडू। अगले दिन हम लोग मुंशियारी से पिथौरागढ़ को आ गए थे। इस बार हम लोग पिथौरागढ़ को थल से नहीं आए। इस बार हम लोग पिथौरागढ़ को बरम होते हुए, मतकोट, बरम और जौलजीबी होते हुए पिथौरागढ़ से आए। हमने सोचा कि नीचे वाला रास्ता और भी अच्छा होगा, लेकिन यार नीचे वाला रास्ता तो और भी ज़्यादा ख़राब था। मतलब और भी ज़्यादा ख़राब नहीं था, ऊपर वाले रास्ते में पानी-पानी था, पत्थर ही पत्थर थे, नीचे वाले रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ था। नाम लिया शैतान हाज़िर, मतलब कीचड़ हाज़िर। यार यहाँ पे वाले इस रूट में मतलब हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि ये जो 50 मीटर का एक कीचड़ वाला रास्ता था, इसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मतलब गाड़ियाँ फँस रही थी और डर भी लग रहा था क्योंकि नीचे खाई थी। बहुत मुश्किल से यहाँ पे पार किया है क्योंकि चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। मतलब जूते कपड़े पूरे गंदे हो गए थे इसमें। आराम से। तो लगभग हम लोग मतपुर से आगे सिरा घाट पहुँच गए हैं और सिरा घाट से अब हम लोग बरम की ओर जा रहे हैं। तो जो ये रास्ता है ये बहुत खूबसूरत है, बीच-बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन ये थल से थोड़ा सेफ है और मतलब बहुत अच्छा है, यहाँ की सीनरी भी बहुत अच्छी है।
ऑल टोटल जो भी था मतलब अगर मैं इस सफ़र का रिव्यू दूँ तो आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एडवेंचरस रहा, जाना भी, आना भी और हम लोगों ने मतलब बहुत कुछ सीखी है और मतलब ऐसा भी था कि हम लोग गाड़ी भी चला रहे थे और डर भी लग रहा था कि मतलब कहीं आज लास्ट बार तो नहीं चला रहे। इन सब में मतलब काफ़ी ज़्यादा थ्रिल था, एडवेंचर था और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों ने मस्ती भी करी है और बहुत ज़्यादा थके भी, बहुत ज़्यादा चले भी। लेकिन हमें बहुत मज़ा आया इस सफ़र में। लेकिन जब भी आप लोग अगर ऐसे इस जगह में आने का प्लान करते हैं तो प्लीज़ यार ये बारिश के टाइम पे मत आना। और हम लोग बरम की ओर जा ही रहे थे तो मेरी नज़र इन अंकल जी पे पड़ी तो मैं नीचे आ गया इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने और इसके बारे में जानने के लिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, नीचे इतनी बड़ी नदी जा रही है और ऊपर से मतलब ये लोग इतने हिम्मत से आर-पार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब जानने की इच्छुक रहा, तो मैंने इनसे पूछ लिया। मतलब बोला हुआ मुझसे होता नहीं है पर फिर भी आप लोग थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें और मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला इनसे और आपको भी मिलेगा, आई होप आपको भी मिलेगा। तो प्लीज़ यार मतलब ये लास्ट क्लिप है और इसके बाद हम लोग पिथौरागढ़ पहुँच जाएँगे। लगभग हम लोग पहुँच गए थे 3 साढ़े 3 बजे तक। तो आप लोग ख़्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही हँसते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं अंकल का एक हाथ काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अंकल थोड़ा फिर भी ये पार कर लेते हैं। आप मतलब एक असली पहाड़ी को देखना चाहते हैं तो असली पहाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्हें सल्यूट है हमारी तरफ से कि इतनी बड़ी नदी को ये सिर्फ ट्रॉली से एक हाथ से खींच सकते हैं। हम दो हाथ से भी इस ट्रॉली की रस्सी को हम खींचने में असमर्थ हैं, लेकिन एक हैंडीकैप होते हुए भी अंकल बिल्कुल बहुत मेहनत से एक हाथ से पूरा वापस कर लेते हैं, आर पार कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं अंकल, आप बहुत ही ज्यादा हिम्मती हो अंकल आप ना। हाँ, थोड़ा बोलने में अंकल को थोड़ा दिक्कत होती है तो तभी मतलब बहुत सही अंकल, बहुत बढ़िया एकदम। तो मतलब आप यहीं से जाते हो, आपका घर वो है ना? अच्छा अच्छा, रोड मतलब वो हो गया। अच्छा अच्छा, आपका घर यहीं हुआ? हाँ। अच्छा अच्छा, आपका वहाँ। तो यहाँ लोग इसी से आते हो जाते हैं? तो मतलब जैसे ज्यादा लोग हुए तब तो बहुत टाइम लग जाता होगा यहाँ, है ना? लगभग मतलब आधा घंटा 1 घंटा कुछ? अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी आप कहाँ जा रहे हो रोज का? अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते। बहुत बहुत सच में मतलब दिल खुश कर दिया आपने। ऐसा लगा कि मैं इधर आके मतलब अच्छा लग गया हमें बहुत ज्यादा ना। हमारा सफल हो गया यहाँ घूमते हुए आना, बहुत ज्यादा। आपसे सीखने वाली चीजें हैं, हम सीखेंगे इससे बहुत कुछ, है ना लाइफ में। हाँ, मतलब कह रहे हैं अंकल बोल नहीं पाते, लेकिन कह रहे हैं कि खींचते खींचते हालत खराब हो जाती है ना। हम समझते हैं। ठीक है अंकल, धन्यवाद। के मजे ले रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे बहुत ही मजा आ रहा था तुझे।